तो 45 रुपये का चिक्स डालना कितना सेफ है? आप सभी जानते हैं कि होली के नाम पर जो चिक्स है हैचरी की तरफ से बेचा जा रहा है और चिक्स का रेट इतना ज़्यादा खोला जा रहा है मानो हैचरीज वालों को पता है कि जब फार्मर का जे हमारा दिया हुआ चिक्स तैयार होगा तो मंडी है वो 120 30 40 को टच कर रही होगी। तो ये क्या चिक्स हम डाल सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं? तो इसको समझने के लिए हम जो है पिछले साल का डाटा देख लेते हैं। उसके बाद मैंने एक दो किसान भाइयों से बात भी की, उनकी क्या राय है वो भी मैं आपको बताऊंगा और लास्ट में मेरा ओपिनियन क्या है इसके बारे में उस पर भी चर्चा होगी। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो आप देख सकते हैं। तो लास्ट ईयर आपके साथ मैं जानकारी शेयर करना चाहता हूँ कि जो होली थी वो जी 8 मार्च 2023 की थी। तो उस समय जो चिक्स का रेट था वो आपके सामने ही है। ये मेरा वीडियो के ही आप शॉर्ट देख रहे हैं। 2 फरवरी को जो रेट था चिक्स का, मैं आपको 8, क्योंकि 8 मार्च को होली थी, 2 मार्च को जो पंजाब में रेट 30 रुपये था। दूसरी तरफ यदि मैं बात करूँ 30 जनवरी को, तब भी 30 रुपये रेट था चिक्स का। ऐसे ही हम देख लेते हैं जी 6 फरवरी 2023 को पंजाब में 30 रुपये और 23 जनवरी को 34 रुपये चिक्स रेट था। और यदि मैं बात करूं 8 मार्च 2023 को होली के दिन पंजाब में जो बोर्ड का रेट निकला था वो क्या था, वो आपके सामने ही है जी। ये ऊपर आप जो 1 2 3 4 5 6 7 देख रहे हैं ये है जी डेट। तो 8 मार्च को आप देख सकते हैं पंजाब के बरनाला में 123 रुपये का रेट था और बटाला में भी 123 रुपये। तो रेट अच्छा खासा था। इसमें देखने वाली बात ये है कि उस समय जो चिक्स किसान भाइयों ने डाला था वो वही 28-30 रुपये को था। लेकिन इस समय जो पोजीशन आप सभी जानते हैं कि जो बन चुकी है कि 45 रुपये का चिक्स है वो लेने के लिए हमें मजबूर किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं। तो यदि आपने कोई भी पिछला अपना रेट चेक करना हो कि क्या पिछले साल मंडी रही थी कि किसी भी महीने की, तो वो आप नीचे मैं आपको वेबसाइट जो मेंशन की है poultrybazaar.net पर जाकर आप जो है चेक कर सकते हैं। तो ये तो बात यहाँ से क्लियर हो जाती है कि पिछले साल चिक्स का रेट कम था और जो होली पर हमें रेट मंडी का मिला था वो अच्छा खासा था। तो ये एक पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। दूसरी, जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि मैंने जो पोल्ट्री के आप इसको एक्सपर्ट कह लीजिए या फार्मर कह लीजिए जो काफ़ी समय से पोल्ट्री कर रहे हैं, उनसे पूछा था कि जो 40-45 वाला चिक्स डालना कितना सेफ है। तो उन्होंने कहा था कि एक फार्मर ने कहा आप देख सकते हैं। हालांकि मैं उन किसान भाइयों को मिस गाइड भी नहीं यहाँ पर करना चाहता हूँ जिन्होंने 40-45 रुपये का चिक्स बुक करा लिया है, या जिनका उतर चुका है या जिनका 1 2 आधे दिन में उतरने वाला है। क्योंकि ये सिर्फ आप कह सकते हैं कि पोल्ट्री में उतार चढ़ाव है वो चलते ही रहते हैं। तो आप इस बात से भी वाकिफ़ है कि सावन के महीने जब जो रेट नहीं होता है तो तब हमने जो मुर्गा है वो 150 रुपये तक भी बेचा था। तो आप इसको जो है बिल्कुल इस वीडियो को जिन किसान भाइयों ने चिक्स की प्लेसमेंट अच्छे खासे रेट पर यानी कि 40-45 पर कर ली है, वो डिमोटिवेट मत होइएगा, ठीक है? क्योंकि पोल्ट्री है, इसमें कुछ भी हो सकता है, ये लाइव स्टॉक है। तो एक जनाब से मैंने और पूछा था जी चिक्स डालना कितना सेफ है, तो उन्होंने कहा था कि 20-30% चांस है। मैंने पूछा जी 30 तक का जो चिक्स है वो कब मिल सकता है, 30 रुपीज़ का? तो उन्होंने क्या 20 फरवरी तक जो है आप वेट कर ले। तो ये उनके तरफ से हमें देखने को मिला है। और एक किसान भाई को और पूछा था तो उन्होंने क्या कि फुल फेल, ये जो आप 40 का चिक्स डालेंगे आप फेल होंगे। तो मैंने कहा 30 का कब मिल सकता है? उन्होंने कहा वेट एंड वॉच, थोड़ा वेट करो और देखते हैं क्या होता है। तो ये थी कहानी उनकी। अब इसके बाद मैं आपके साथ जो इस एक और टॉपिक जहाँ से निकल कर आता है कि इस समय जो चिक्स है वो
इतना महंगा क्यों हो गया? लगभग 1 हफ्ते में जो चिक्स का रेट है वो ₹15 तक जंप क्यों ले गया? क्या कहाँ से इतनी जो चिक्स को लेकर शॉर्टेज आ गई, जिसकी वजह से जो चिक्स है वो इतने महंगे हो गए? तो मैं जहाँ पर एक आपके साथ ये बात भी शेयर करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि जो सिर्फ होली को टारगेट कर कर ही ये चिक्स डाल रहे हैं कि कोई भी फेस्टिवल, कोई भी दिन त्योहार है वो एक आधे दिन का ही होता है। तो आप यदि 35-40 दिन की मेहनत सिर्फ एक दिन पर ही सट्टा लगा रहे हैं, मैं कहूँगा इसको कि आप एक दिन पर सट्टा लगा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको उस दिन जो है, जहाँ उस दिन के आसपास आपको अच्छा खासा रेट मिल जाए। तो उस पर भी चर्चा करेंगे। तो पहले आप देख लेते हैं कि इतना कॉस्टली चिक्स इस समय क्यों है। तो सबसे पहले है कि एक तो प्राइवेट फार्मर और इंटीग्रेशन फार्मर दोनों अच्छी खासी इस समय प्लेसमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी जानते ही हैं जी, जो अभी दिन जो खुलने हैं वो स्टार्ट हुए हैं, धूप वूप वगैरह अच्छे से खिल रही है, जिसकी वजह से सभी जो है इस समय चिक्स डालने के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि सभी कईयों का जो फुल टाइम जॉब है, कईयों की पार्ट टाइम जॉब है, तो सभी ने लेबर भी रखी हुई है, तो लेबर को भी दे रहे हैं अपने पल्ले से। तो ये सब कुछ आप सभी समझदार हैं कि ये सब कुछ देखकर जो इंटीग्रेशन में भी अच्छी खासी जो प्लेसमेंट हो रही है। और एक जो मेरा लोकल डीलर है, उनसे जो मेरी बात हुई चिक्स वाले से, तो उन्होंने यही कहा कि जो प्राइवेट फार्मर है वो इस समय 45-40 रुपये चिक्स से बच रहा है। मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है कि हैचरीज़ है वो फुल प्रोडक्शन पर काम नहीं कर रही है, 50 प्रोडक्शन है पर जो काम है वो कर रही है। जब धीरे धीरे मार्केट में जो है चिक्स सभी हैचरीज़ के बिकने के लिए आने लग पड़ेंगे, तो जो चिक्स का रेट है वो भी हमें कम देखने को मिल सकता है। बाकी इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि जो आप जिस डीलर से जुड़े होंगे वो आपको कई बार मिसगाइड भी करता है जी। आज सोमवार इतना 40 रुपये खुला है, जो थर्सडे गुरुवार के दिन है, ये 45 रुपये तक आ सकता है, तो आप जल्दी से बुक करिएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं भगदड़ है। और हैचरी वालों का आपको पता है कि वो रेट अपना बनाने के लिए उनकी यूनिटी है, ठीक है जी, वो सब कुछ कर लेते हैं। हम फार्मर ही हैं जो एक जुट होकर काम नहीं कर सकते। तो उनके जो ड्रामे हैं जी, हैचरी हॉलीडे कर देंगे, जो भी है वो उनका वो चलता ही रहता है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं कि मैं क्या सोचता हूं, पहली बात तो ये है कि यदि हम इतना कॉस्टली चिक्स डाल लेते हैं, क्योंकि मान लो जैसे इस साल, जी हाँ इस साल शायद 25 मार्च तक होली आ रही है, 25 मार्च को होली है। तो कई किसान भाइयों का जो माल है वो होल कईयों की ये सोच है कि होली से पहले निकाल देंगे, अच्छा रेट मिल जाएगा। कईयों की सोच है कि होली वाले दिन उसके एक आधा दिन आगे पीछे, जहाँ कईयों का है कि होली के बाद निकालें। लेकिन जिन्होंने होली से पहले का माल डाला हुआ है, यदि जी हाँ यदि उनको रेट नहीं मिलता है जो उन्होंने सोचा है, क्योंकि चिक्स महंगा है, जाहिर सी बात है सभी का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 19 को टच कर रही होगी, इससे ऊपर जा रही होगी। तो यदि उनको होली से पहले, या फिर ईद भी आ रही है, आप सभी जानते हैं कि ईद से पहले उनको उतना रेट नहीं मिलता है जितना उन उनको मिलना चाहिए, तो वो उस माल को और खींचेंगे। जिन्होंने होली से पहले बेचना था वो होली वाले दिन उसको लेकर जाएंगे, ठीक है जी। जिन्होंने ऐसे ही ईद की कहानी है। तो इससे क्या होगा कि मार्केट में एक बार फिर से सुपर मोटा माल आने की जो नौबत है वो बन जाएगी, जिसकी वजह से 3-3 केजी के मुर्गे हैं हमें फिर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे मैं कह रहा था कि माल होल्ड होंगे, और सभी को लालच होता है कि या 2 दिन 5 दिन और रुक जाते हैं, फीड मंगवा लेते हैं। कोई नहीं, यदि फीड खा रहा है तो ये वेट भी देगा। तो उसी वजह से जो माल है वो मोटे भी होंगे, स्पेशली प्राइवेट फार्मर्स। इसके अलावा एक जो और पॉइंट मुझे इसमें दिखाई दे रहा है कि जो फिश है इसका रोल भी काफ़ी ज़्यादा है। जैसे जैसे गर्मी या धूप
के दिन आएंगे आगे, गर्मी और जो है अपना रंग दिखाएगी। उससे क्या होगा कि जो फ़िश है, मछली है, जो मच्छी है, पंजाब में मच्छी कहते हैं, कि उसका जो डिमांड है वो कम होगी। ठीक है जी। क्योंकि नॉर्मली पंजाब की बात करूं तो 140-50 रुपए में फ़िश है वो मिल रही है, और मुर्गा 200 रुपये। हमसे उठा रहे थे जी 80 रुपये की लिफ्टिंग और 200 रुपये मुर्गा दे रहे थे। तो इसमें कटर और जो जो ट्रेडर है, मैं इनको भी कसूरवार समझता हूँ जी। ठीक है, मोटा मुनाफा जे कमा रहे हैं। लेकिन चलो वो ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा। लेकिन जो आगे जाकर यदि हम चेक्स कॉस्टली डाल भी देते हैं तो आगे जो टाइम है वो मुर्गा है, क्योंकि मच्छी है वो मार्केट से निकल जाएगी, फिश है वो मार्केट से निकल जाएगी। तो इसको भी आप एक पॉजिटिव ले सकते हैं, पॉजिटिव वे से एक आप सोच सकते हैं कि यदि हम 45 रुपये का चिक्स डाल लेते हैं तो हम कहीं ना कहीं सेफ़ है। तो जहाँ पर मुझे भी ये लगता है कि यदि आप 45 रुपये का चिक्स डाल रहे हैं, उस समय जो है अच्छी खासी जो दिन खुल चुके होंगे, धूप वूप होगी, डिमांड भी अच्छी होगी। ठीक है, और आपको जो है रेट अच्छे मिलने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। बाकी यार मैं ये भी कहूँगा कि ये पोल्ट्री लाइव स्टॉक है, इसका जो कोई भी आपको इसकी गारंटी नहीं दे सकता है कि कल क्या हो सकता है। तो बाकी यार इसके अलावा एक बात मुझे और इसमें समझ जो आ रही है कि जी जो हर एक स्टेट, मैं पंजाब की यदि बात करूं, पंजाब की जितनी भी स्टेट है उसमें जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई एक दो कंपनी जो है वो आ रही है, लोकल कंपनीज आ रही है, और उनका जो कंपटीशन है वो टॉप लेवल कंपनी के साथ है। तो जो ऊपर बारी भरकम कंपनीज बैठी हुई है तो वो जो नीचे वाली कंपनीज है उनको भी दबाना चाहती है, उनको जो है बाहर निकालना चाहती है, जिसकी वजह से कई बारी है वो अच्छी खासी डिमांड के बावजूद भी जो है मंडी नीचे आ जाती है। और जब चिक्स हमें लगता है कि इतना नहीं कॉस्टली होना चाहिए तो चिक्स भी आसमान छू जाता है। तो ये जो लोकल कंपनीज आ रही है, छोटी मोटी कंपनीज आ रही है, क्योंकि जो 1 लाख 2 लाख की कैपेसिटी में माल डाल रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं जो है बड़ी कंपनियां उनको सबक सिखाना चाहती है। तो आप क्या समझते हैं, आपकी क्या इस पर सोच है, तो आप भी नीचे कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। बाकी यार इस वीडियो में कोई बात मेरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना भी मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।